हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरह से ये काम करता है और माइक्रो प्रोसेसर कैसे बना, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की इसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले किसने बनाया है, फिर अब तक जो डेवलपमेंट हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर के उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखेंगे जिससे कि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है और किस तरह से काम करता है और कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर is an electronic chip that function as a central processing unit CPU of a computer. It means ये है कि हम जो कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें हम एक पार्ट को पढ़ते हैं कंप्यूटर के जिसे हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। सीपीयू के अंदर लगे हुए सर्किट्स पे एक चिप लगी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप, जिसे हम आईसी की तरह ही यूज करते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर वर्ड है वो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, एक माइक्रो, दूसरा प्रोसेसर। माइक्रो का मतलब है कि वो स्मॉल साइज का एक डिवाइस है और दूसरा प्रोसेसर का स्पेसिफिकली ये क्या करता है कि जो हमने इनपुट दिया है 0 और 1 की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, उसको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मेमोरी में सेव करता है और उस पे प्रोसेसिंग करता है। तो इन दो वर्डों से मिलकर माइक्रो प्रोसेसर बना हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर है कॉम्बिनेशनल डिजिटल लॉजिक्स और सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक्स, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दो लॉजिक्स हैं, इन पे बेस्ड है माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, तो माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर्ड बेस्ड डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि बाइनरी डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसका प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट के तौर पे आउटपुट प्रदान करता है। अब इसमें हमने 4 वर्ड यूज किए हैं डेफिनेशन में: प्रोग्रामेबल, क्लॉक ड्रिवन, रजिस्टर्ड बेस्ड और डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रोग्रामेबल का मतलब है कि ये माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन जो कि यूजर के अकॉर्डिंग उसे सप्लाई होते हैं, जो निर्देश यूजर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उनको सीक्वेंशियल वाइज है एग्जीक्यूट करता है। तो इसे हम प्रोग्रामेबल कहते हैं। इट मीन्स ये है कि यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करना चाहता है तो उसके लिए उसे एक प्रोग्राम बनाना है और वो प्रोग्राम के थ्रू ही इस प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू से कंप्लीट करवा सकता है। दूसरा है क्लॉक ड्रिवन। क्लॉक ड्रिवन का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को अलग अलग समय में एक्टिवेट करता है। तो जो ये एक्टिवेशन का काम है, कब किस डिवाइस को एक्टिवेट करना है, उसकी क्या सीक्वेंस रहेगी, ये काम हम क्लॉक के द्वारा करवाते हैं। क्लॉक एक सिग्नल है जो कि एक्टिव और इनएक्टिव होता है। जिस भी कंपोनेंट को हमें एक्टिव करना है तो उसको एक क्लॉक दी जाती है जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाता है और डिसेबल भी हो जाता है। इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर है वो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें 3 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 फैच, फिर उसको डिकोड करता है और फाइनली उसको एग्जीक्यूट करता है। तो फैचिंग के लिए जो कंपोनेंट से यूज करने हैं उसके लिए एक्टिव करने के लिए उसे एक क्लॉक सप्लाई करनी पड़ती है। जो भी माइक्रो प्रोसेसर है वो क्लॉक ड्रिवन है। ये क्लॉक की स्पीड पे ही डिपेंड रहता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से काम करता है। थर्ड जो हमारा वर्ड है वो है रजिस्टर्ड बेस्ड। रजिस्टर्ड क्या है? रजिस्टर्स हैं वो माइक्रो प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी है जिनको यूज करते हुए टेम्परेरी एज ए बफर यूज करते हुए हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जो फोर्थ वर्ड है हमारा डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे हम कहते हैं आईसी। इट मीन्स इसका हार्डवेयर जो बनता है वो डिजिटली इंटीग्रेटेड सर्किट के तौर पे बनाया जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर के यूज हैं वो आज के समय में सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। इट मीन्स इसकी एक अंदर चिप लगी रहती है जो कि कम्युनिकेशन के लिए
लाइबल होती है। टीवी का रिमोट कंट्रोल है, उसमें भी एज ए माइक्रो प्रोसेसर हम यूज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन है जिसमें कि हम शेड्यूल करते हैं कि इतने टाइम में ये क्लोज हो जाना चाहिए, इतने टाइम में स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर में बेसिकली हमारा जो सीपीयू है उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है जिससे हम प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन करते हैं। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, जनरल लैंग्वेज में इसे हम प्रोसेसर भी कह देते हैं। आजकल जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आती हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम हम लिख सकते हैं उसमें कि कितने टाइम के लिए क्या वॉश करना है, किस तरह का हम फैब्रिक वॉश करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू कंट्रोल होती है। इन एडवांस एप्लीकेशन जैसे रेडार, सैटेलाइट्स, हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है उनमें भी हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारी कि माइक्रो प्रोसेसर बना कैसे और किस कंपनी ने इसे बनाया गया। तो फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर एक कंपनी थी जिसने पहली आईसी 1959 में इन्वेंट की थी। उसके बाद में 1968 में रॉबर्ट नॉयसी, गॉर्डन मूर और एंड्रयू ग्रू, ये तीनों जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस कंपनी को, फेयरचाइल्ड को रिजाइन कर दिया और उन्होंने अपनी एक नई कंपनी बनाई जिसे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक, जिसे हम आज के इरा में इंटेल के नाम से जानते हैं। इन तीनों ने 1968 में इस कंपनी को स्टार्ट किया। जो फर्स्ट प्रोसेसर है वो इन्होंने इन्वेंट किया है। हम प्रोसेसर को डिस्क्राइब करने से पहले हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोसेसर है वो कितने बिट का है। बिट मतलब कि जैसे 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, डिफरेंट टाइप ऑफ बिट्स पे डिपेंड रहता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि ये तय करता है कि एक साथ पैरेलली वो कितने बिट है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज करता है। तो अगर 4 बिट एक साथ यूज करता है तो वो कहलाता है 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसी तरह से क्लॉक स्पीड है। क्लॉक स्पीड हमने जैसे क्लॉक ड्रिवन टॉपिक में डिस्कस किया कि जितना फास्ट स्विचिंग वो कंपोनेंट्स को एक्टिव करने में लगेगा उतना ही बेहतरीन माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो क्लॉक स्पीड है वो ये दर्शाती है कि भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको कितने टाइम में वो एक्टिवेट करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो एक्टिवेट करता है। और ये चिप्स हैं जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, कितने ट्रांजिस्टरों के तौर पे ये काम कर सकता है और कितनी हमारी इंटरेक्शंस हैं वो पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये सारे पैरामीटर हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर को स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं कि सबसे पहला 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है जो कि 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये इंटेल के द्वारा वर्ल्ड का ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल कंपनी जिन्होंने बनाई थी उन्होंने लॉन्च किया था। यह माइक्रो प्रोसेसर दिखने में इस तरह की एक आईसी रहती है। इस आईसी के ये पिन्स लगे रहते हैं। तो ये पिन्स हैं 16 पिन्स की ये आईसी है। तो सारी पिन्स का अलग अलग वर्क रहेगा इसमें। और क्लॉक स्पीड है इसकी वो 740 किलो हर्ट्ज है। ये एक फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी से कंपोनेंट है वो एक्टिव और डीएक्टिव रहते हैं। 2300 ट्रांजिस्टर का ये कॉम्बिनेशंस का एक ये सिंगल चिप काम करती है और एक सेकंड में 60,000 इंटरेक्शंस वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि सबसे पहले इन्वेंट हुआ। इसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर आया उसे हम कहते हैं इंटेल 4040। वो 400 था, ये 4040 है। ये 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये भी एक 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और इसमें 3000 ट्रांजिस्टर पीमोस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ट्रांजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। इसमें 62,000 इंटरेक्शन हम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 500 to 740 किलो हर्ट्ज तक जा सकती है। तो ये हमारा सेकंड माइक्रो प्रोसेसर था। इसी बीच है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी बनाया गया जो इंटेल 8008 है जो कि 1972 में बनाया गया था। ये पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। हम इसको म्यू-पी भी कह सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का एक सिंबॉलिक नेम म्यू-पी भी है। इट मींस ये है कि एक साथ ये
8 बिट को प्रोसेस कर सकता है। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि एक साथ 8 बिट को प्रोसेस कर सकता है और इसकी क्लॉक स्पीड है वो 500 किलोहर्ट्ज है और ये एक साथ 1 सेकंड में 50,000 इंटरेक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके बाद 1974 के अंदर इंटेल ने एक नया प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया जिसे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं और इसका नाम दिया गया 8080। इसकी क्लॉक स्पीड है वो 2 मेगाहर्ट्ज है। अब तक जो माइक्रो प्रोसेसर थे उनकी स्पीड है किलोहर्ट्ज में थी, लेकिन 8080 की माइक्रो प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो 2 मेगाहर्ट्ज है। इट मींस ये है कि इससे पहले की प्रोसेसर से ये ज्यादा फास्ट है और इसमें लगभग 6000 ट्रांजिस्टर्स का कॉम्बिनेशंस का ये एक सिंगल आईसी काम कर सकती है और 808 से ये 10 गुना ज्यादा फास्टर है क्योंकि ये मेगाहर्ट्ज में है और वो किलोहर्ट्ज में, और एक साथ ये 5 लाख इंटरेक्शंस एग्जीक्यूट कर सकती है। इट मींस ये है कि इस ईरा का जो मोस्ट पावरफुल, जो 1974 में मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है वो 8080 है। ये भी एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर है इसे इंटेल 8085 कहते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। इंटेल 8085 है वो सबसे पावरफुल 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसको 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इट मींस ये 8 बिट पैरेलली एक साथ प्रोसेस कर सकता है और इसकी क्लॉक स्पीड है वो 3 मेगाहर्ट्ज है। जो 8080 था उसकी 2 मेगाहर्ट्ज थी, उससे भी फास्टर है वो 8085 को बनाया गया। इसमें एक फैसिलिटी दी गई कि ये 8 बिट डेटा बस को हैंडल कर सकता है, इसके साथ साथ 16 बिट डेटा को भी वो पैरेलली प्रोसेस कर सकता है रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस को इंक्लूड करते हुए। इट मींस ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो कि 16 बिट एड्रेस बस को सपोर्ट करता है। ये 6500 ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट एक आईसी काम करती है और इसमें 7,69,230 इंटरेक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इट कुड एक्सेस 64 KB ऑफ मेमोरी। जो 8 बिट है और 16 बिट है, इसके ब्याह में 64 KB की मेमोरी को ये एक्सेस कर सकता है। इसके प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे उसमें 246 इंटरेक्शंस हमें मिलेंगे जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। इसके बाद 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुए। इंटेल 8085 के बाद में जो आया वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है 8086। इसमें 29,000 ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट ये काम करता है और इसकी जो एक्सेस मेमोरी है वो 1 MB है। जैसे 64 KB है वो 8085 सपोर्ट करता है। 1 MB तक की मेमोरी को ये एक साथ प्रोसेस कर सकता है और इसकी क्लॉक स्पीड है वो डिफरेंट वर्जन के साथ अलग अलग है, जैसे कि मिनिमम 4.77 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 10 मेगाहर्ट्ज तक ये ऑपरेट होता है और ये एक साथ 2.5 मिलियन इंटरेक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये उस समय का सबसे पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद 1979 में इंटेल 8088 माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि 8086 से थोड़ा सा सस्ता वर्जन है उसका, यानी कॉस्ट उसकी कम है। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ये भी और 14 बिट प्रोसेसर के साथ 8 बिट एक्सटर्नल बस को भी इसके साथ यूज किया जा सकता है। तो ये एक सक्सेसर है 8086 का जो कि थोड़ा सा चीपर है और एडवांस फैसिलिटी के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद इंटेल ने 80186, 80188 1982 में 2 माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किए जिसमें 16 बिट है और इनकी क्लॉक स्पीड है वो 6 मेगाहर्ट्ज तक यूज की जा सकती है। इसी क्रम में इंटेल ने 80286 1982 में इसको इंट्रोड्यूस किया और ये पहला पर्सनल कंप्यूटर में यूज होने वाला माइक्रो प्रोसेसर है। इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 8 मेगाहर्ट्ज है। इसी तरह से इंटेल ने 80386 32 बिट, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। इंटेल ने सबसे पहले 32 बिट का एक माइक्रो प्रोसेसर है वो इंट्रोड्यूस किया 1986 में जिसे नाम दिया गया 80386 और IBM ने इन प्रोसेसर को यूज करते हुए पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए जिनका नाम PC
386 के नाम से भी जाने जाते हैं। ये 32 बिट एड्रेस बस को भी एड्रेस कर सकता है, डेटा बस को भी ये 32 बिट के साथ यूज कर सकता है। ये जो बसेस हैं, ये बसेस एक पाथ होता है जो कि डेटा और एड्रेस को कैरी करने के लिए है, और ये 4 GB मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। इसी क्रम में इंटेल ने एक 80486 माइक्रो प्रोसेसर 1989 में इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक 32 बिट का है। उसकी क्लॉक है 16 मेगाहर्ट्ज से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज तक। वेरियस वर्जन हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए। इट मीन्स ये है कि 486 है वो अप टू 100 मेगाहर्ट्ज तक ऑपरेट हो सकता है, यानी स्पीड उसकी बढ़ा दी है। इसी तरह से पेंटियम प्रो 95 में भी एक इंट्रोड्यूस हुआ जो कि 32 बिट का है, और इसमें जो क्लॉक स्पीड है वो 150 से 200 मेगाहर्ट्ज, यानी ये जो पेंटियम प्रो है वो 200 मेगाहर्ट्ज तक ऑपरेट होता है, यानी इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्लॉक स्पीड बढ़ा दी गई। उसके बाद जो इंटेल पेंटियम सेकंड, जो फर्स्ट पेंटियम प्रो था उसे हम पेंटियम फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। इंटेल पेंटियम सेकंड है वो 1997 के अराउंड इंट्रोड्यूस हुआ था, और 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और 500 मेगाहर्ट्ज तक ये ऑपरेट होता है। इसी क्रम में एक पेंटियम सेकंड जियोन के नाम से भी एक इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी क्लॉक स्पीड है 500 की बजाय 700 मेगाहर्ट्ज कर दी गई। 99 में P3 के नाम से हम जानते हैं कि ये पीसी है वो P3 है, तो वो इंटेल पेंटियम थर्ड है। 99 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी स्पीड है वो 500 से 1000 मेगाहर्ट्ज, यानी 1000 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 1 गीगाहर्ट्ज तक ऑपरेट होता है। उसके बाद में जो हम पिछले 10 सालों में देख रहे हैं कि P4 है वो यूज होता था। ड्यूल कोर, कोर टू ड्यू, इस तरह के इंट्रोडक्शन हुए थे। 2006 के अंदर इंटेल पेंटियम ड्यूल कोर प्रोसेसर है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। ड्यूल कोर का मतलब है 2 कोर के साथ ये यूज करते हैं हम। जो प्रोसेसिंग हम अब से पहले के प्रोसेसर के साथ करते थे वो केवल एड्रेस बस और डेटा बस को एक सिंगल रूट के थ्रू हम एक्सेस करते थे, लेकिन ड्यूल कोर में ये फैसिलिटी दी, 2 इंटरनल मेमोरी उनकी बना दी गई, L1 कैसे और L2 कैसे। एक्सटर्नल बस हैं उन दोनों कोर को यूज कर सकती थी, और इसकी स्पीड है 2 गीगाहर्ट्ज तक होती है। 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल कोर 2 ड्यू है, 2006 में ही इंट्रोड्यूस हुआ। जो 32 बिट का कोर टू ड्यूल कोर, जो 32 बिट का जो ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है वो उसकी क्लॉक स्पीड 2 गीगाहर्ट्ज तक थी, लेकिन जो 16 बिट ड्यूल कोर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल का है कोर टू ड्यू, वो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 3 गीगाहर्ट्ज तक कर दी है। इट मींस ये है कि आजकल के जो प्रोसेसर हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज तक ऑपरेट होते हैं। इट मींस बहुत ज्यादा फास्टर स्पीड पे हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो 64 का बिट का जो इंट्रोड्यूस हुआ 2008 में, जिसे आज के वर्तमान समय में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इंटेल कोर i7 है वो सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है, लेकिन अब 2020 में i9 भी एक प्रोसेसर डेवलप किया जा रहा है। तो ये 64 बिट है और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो अप टू 4.4 गीगाहर्ट्ज तक है, और एक इसका एक्सट्रीम एडिशन भी 2008 में निकाला गया जिसकी जो स्पीड है वो अप टू 5 गीगाहर्ट्ज तक कर दी गई। उसके बाद इसी को इंटेल कोर i5 इंट्रोड्यूस किया 2009 में, 16 बिट है, लेकिन उसका जो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड है वो थोड़ी सी कम की गई, 1.06 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 4.2 गीगाहर्ट्ज तक ऑपरेट होता है। इसी क्रम में इंटेल i3 जो कि 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये 64 बिट है और इसकी स्पीड है वो 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.7 गीगाहर्ट्ज तक है। तो अब ये जो प्रोसेसर्स हैं, इन प्रोसेसर को यूज करते हुए हम नई डिवाइसेस को
परचेस कर सकते हैं। ये एक प्रोसेसर की हिस्ट्री है जो अब तक डेवलप हुए हैं। अब जो 2020 में i9 प्रोसेसर हो रहा है, ये सबसे फास्टेस्ट i जो सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर हैं वो सबसे फास्ट हैं। जब भी हम कोई पीसी परचेस करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो स्पीड हम माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो हमने ये क्लॉक स्पीड डिस्कस की है, ये कहलाती हैं हमारी माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड्स। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप कोई डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो माइक्रो प्रोसेसर के बेस्ड पे होती है, उनको परचेस करने के लिए जब भी जाते हैं तो आप लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर के साथ उसकी क्लॉक स्पीड, उसके इंटरनल रजिस्टर्स की मेमोरी और उनका डेवलपमेंट और उनकी जनरेशंस को हम आइडेंटिफाई करते हुए माइक्रो प्रोसेसर को परचेस करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, और उनके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल GPC हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस।